साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। ईसाई मिशनरियों का एक टारगेट है कि भारत के अंदर हिंदू संत जो भी अपनी समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं और अपने जो गिरे हुए बेचारे निम्न स्तर के लोग हैं, ये विदेशी शक्तियाँ ईसाई मिशनरियाँ आकर के उनको पैसा का प्रलोभन देना और झूठ बता करके उनको अपने में जाल में फंसाना और फंसा के धर्मांतरण कराने का कार्य करती हैं। इनसे अपने समाज को बचाने के लिए जो साधु संत लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो अपने जो समाज के भारतवर्ष के जो दलित वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, उनको कैसे अपने समाज में हिंदू धर्म को बचाए रखा जाए, उसके लिए जो संतों ने अपनी अपनी बलिदान दी, कुर्बानियाँ की हैं, उनको इन लोगों ने टारगेट बनाया है। जैसे एक हमारे कांची पीठ के शंकराचार्य जैन सरस्वती जी थे, उनको दीपावली के दिन रात को उनको उठा लिया गया, क्योंकि वो भी समाज को जगा रहे थे। जगा करके कैसे अपने समाज को उत्थान की ओर ले जाए, बचाया जाए, धर्म के मार्ग पर चलाया जाए, जीव का कैसे कल्याण हो। तो ये कार्य सहज भाव से हमारे संतों ने किया है और उसी के बल पर ये लोग जो है ये अपना हिंदू संतों को टारगेट करते, क्योंकि उसका कारण एक मेन कारण तो एक ये है कि हमारी जो सरकारें हैं ये ईसाई मिशनरियों के यहाँ से बिक जाती हैं, और जब सरकारें अदालतें हमारी ईसाई मिशनरियों के यहाँ से बिक जाएंगी तो इस समाज का, देश का क्या हश्र होगा, ये तो हम जन सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता है। ये तो वही समझ सकता है जो अपने कार्य में लगा हुआ है, कैसे समाज को बचाया जाए, कैसे समाज को संभाला जाए, कैसे इनकी रक्षा की जाए। तो ये काम हमारे संतों ने आज तक एक नहीं अनेक संतों ने कार्य किए हैं, और उसी के कारण से ये सब घटनाएं हो रही हैं। फलारी बाबा को देख लीजिए, उनके साथ भी तो यही हुआ। तो इस प्रकार से जब हमारे समाज को, और का मेन कारण क्या रहा कि हमारे संतों ने आपस में संगठन न होने के कारण ये सब विपत्तियां खड़ी होती हैं। बापू, हमारे आसाराम जी बापू ने 50 साल से इस समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। लोगों के व्यसन छुड़ाए, लोगों के घर बनवाए, लोगों को दक्षिणा दी, लोगों को भोजन दिया, लोगों को रोटियां दी। ये कार्य ये क्यों नहीं समाज देखता, क्यों नहीं मीडिया देखती है? क्योंकि मीडिया तो पहले से खरीद ली जाती है, और जो मीडिया पहले से खरीद ली जाएगी तो वो काम पैसे करेगी ना, परंतु उसको ये नहीं पता है पैसा चंद दिन का, पैसा यहाँ का यहीं रह जाएगा, और जो यातना नरक की भोगनी पड़ेगी उसके बारे में इन लोगों को कल्पना भी नहीं की। ये जानते हैं कि मैं सदा के लिए मैं कभी मरूंगा नहीं, सदा बना रहूँ धरती पर ये इनका भ्रम है। जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे सत्ताधीश हो, चाहे सत्ता में से उतरे हुए लोग हों, सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये देखो कि भविष्य में आज तक कितने महाराजा हुए हैं, पर आज उनका नाम निशान धरती पर है क्या? पर जो उन्होंने कुकृत्य किए हैं उसका परिणाम तो इतिहास बताता है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे सत्ताधीश हो उनको भी यही कहना चाहता हूँ, चाहे हमारा संत समाज हो उसको भी मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे समाज के उच्च वर्ग के लोग हों उनके लिए भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी देश की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। कि जब तक हमारा संत समाज जागृत नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तब तक हमारे ऊपर इस प्रकार की विपत्तियां आती रहेंगी। और यही कार्य हमारे बापूजी जो थे वो सदा कर रहे थे, और उसके तब उस समय लोगों ने सहयोग नहीं दिया, समाज ने भी सहयोग नहीं दिया। समाज ने कहा, उम्र को 75 साल की उम्र को देखते ही भी समाज को ये अक्ल नहीं आई कि इतना बुजुर्ग व्यक्ति जो है, संत है, वो क्या ऐसा काम कर सकता है? ये तो अपने बाप दादों को पूछ लेना चाहिए कि हमारे बाप दादा क्या ऐसा कर सकते हैं। अगर उनके बाप दादा ऐसा कर सकते हैं तो उनको विश्वास कर लेना चाहिए, और उनके बाप दादा अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने संतों पर लांछन उनको नहीं लगाना चाहिए। बापू आज भी जेल में रहते हुए इतने सब कुछ होने के बावजूद उनके जेहन पे कोई भी शिकन नहीं है, और आज उनका पूरा विश्व जो है, आज उनका सत्संग आज विश्व में चल रहा है, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जानते हैं ये शरीर तो चंद दिन का है, परंतु जो ज्ञान मेरा है, क्योंकि शिव जो है वो ज्ञान स्वरूप है, शिव जो है वो ज्ञान स्वरूप है, और जो शिव ज्ञान स्वरूप है तो उस ज्ञान को, शिव को आप कहाँ तुम कीचड़ में, तुम दलदल में ले कीड़े, नाली कीड़े बनना चाहते हो? भाई मेरे, तुम नाली कीड़े नहीं हो,
तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो, यही बापू मेरी शिक्षा देते, यही बताते हैं और पूरे समाज को, जीव सबको यही समझाते हैं। चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई भी धर्म हो, सब में एक ब्रह्म परमात्मा एक का एक है। परंतु यहाँ आकर के हम कहते हैं कि ये मेरा मठ है, ये मेरा मंदिर है, हम फलाने हैं, हम पादरी हैं, हम ईसाई हैं, हम मस्जिद के मुल्ला हैं। अरे भाई तुम मुल्ला मस्जिद के बाद हो, पादरी बाद को हो, पहले तुम ईश्वर के अंश हो भाई मेरे, पहले ये जानो। और यहाँ आकर के तुम धर्म परिवर्तन कराते हो। धर्म परिवर्तन कराने से तुम्हारा क्या कल्याण हो जाएगा? ये सब यहाँ का यहाँ धरा है, नरक की जो है यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, उसकी चिंता करो भाई मेरे। मैं तो यही कहूँगा, उसकी चिंता करो। ये चंद दिन का से 100 साल जियोगे, ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या है? 105 साल 10 साल जी जाओगे, बाकी आप 50-60 साल में आदमी की आयु पूरी हो रही इस समय। तो ये आदमी क्यों नहीं सोचता, ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं? मैं तो यही बार बार प्रार्थना करूँगा, किसी धर्म का, किसी जाति का कोई भी हो, उसको जीव मात्र का कल्याण करने का विचार करो, ना कि किसी का धर्मांतरण कराओ और ना किसी के साथ अभद्रता करो। अभी राष्ट्रपति ने खुद कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे राष्ट्रपति ने कहा है कि जो इसमें वर्तमान की हैं कि हमारे गरीब आदिवासियों की कोई सुनवाई कहीं होती ही नहीं। एक राष्ट्रपति बोल रहा है, पूरे देश का जो सर्वप्रथम नागरिक है? उसके बावजूद भी क्या अदालतों को दिखाई नहीं देता है कि हम क्या कर रहे हैं? ये सरकारों को दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूँ? भाई ये तो विशेष रूप से हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वास्तव में अगर हम कल्याण करने के लिए आए हैं तो हमको जीव मात्र का कल्याण कैसा करना है। जनता का शोषण नहीं, जनता का पोषण करना सीखो। शोषण करने से काम नहीं चलने वाला है। शोषण करने से आज तुम गद्दी पर हो, कल तुम गद्दी पर नहीं रहो, कल दूसरा आ जाएगा तो क्या करोगे? वो अपने हिसाब से चलेगा, तब तुम्हारा किया दिया सब बराबर कर देगा तो क्या करोगे? अटल जी रहे 13 दिन सत्ता में बनने के बाद अटल जी जब त्याग पत्र दिया, बापू के चरणों में आए, आने के बापू जी का, बापू 13 दिन की सत्ता थी, ये 13 मेरा का खेल था, हैं? तो बापू ने साफ साफ कह दिया कि ठीक है सत्संग सुनो, और सत्संग में आकर बैठे, सत्संग सुना, आशीर्वाद मिला। उसके बाद देखो 5 साल सरकार चलाई कि नहीं चलाई है? तो ये मैं चाहे कोई भी हो भाई, मैं तो मेरी प्रार्थना यही है, आदमी जब तक अहम रखेगा तब तक उसका हित कल्याण नहीं होने वाला है। ये वंश पीढ़ियाँ आएंगी, मिट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। पर समाज के अंदर जो कर्म करके जाओगे वही समाज इतिहास का उसका साक्षी बनेगा, वही इतिहास को देखेगा, वही इतिहास को समझेगा। बापू पास वो धन है, सारे ब्रह्मांड के अंदर किसी के पास भी समय नहीं है, परंतु बापूजी भी एक साधारण मानव की नाते ही समाज की सेवा कर रहे थे। राम ने क्या, राम के पास कमी थी क्या? राम भगवान स्वयं विष्णु रूप में थे। उसके बावजूद भी मंत्रा के कहने से कैकेयी ने आरोप लगाया, और आरोप लगाने के बाद उनको 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। तो वनवास में भी भरत अगर चाहते, भरत सबसे प्रिय थे, चाहते तो भगवान राम वापस आ सकते थे, परंतु भगवान राम वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वहाँ अगर वापस आ जाते तो ये जो अत्याचारी रावण ने जो हमारे साधु संतों को, समाज को जो मारा काटा और जो उनका खून जमा किया, अगर उसका अंत कैसे होता? उसका अंत तभी तो होना था ना जब उनको जाना पड़ा और जा करके संहार करना पड़ा। कृष्ण ने भी यही किया। कृष्ण चाहते थे, भगवान थे, ईश्वर थे, छोटे पर से उन्होंने अपने 6 महीने से पूतना का वध किया। फिर कितने बक्तासुर कितने मारे। कंस को देखो, सब कुछ पता था, फिर भी नहीं मानता था। आखिर में उसका वध हुआ। इतना वध होने के इतना इसमें गाड़ी नहीं रुकी, क्योंकि पता था कि ये त्रेता युग की अपेक्षा द्वापर युग में जो है सबसे ज़्यादा भयंकर राक्षस हैं, जिनके पास जो चीज़ शक्तियाँ हैं वो त्रेता युग में नहीं थी, वो इस द्वापर युग में है। अब तो उन्हें महाभारत पूरा कराना पड़ा, और कितनों को साथ युद्ध करना कृष्ण खुद करना पड़ा, तब जा कर के संभाल पाए। और कलयुग तो ये तो कलयुग है। बापू के जो छोटे छोटे चेले हैं ना, बापू के जो छोटे छोटे शिष्य हैं, इनके पास भी इतना खजाना है, इतना खजाना आज चाहे तो पूरे विश्व को पलट सकते हैं। परंतु बापू की आज्ञा क्या है कि तुम इसके लिए नहीं आए हो, तुम आए हो अपनी मुक्ति के लिए। 84 लाख योनियों में चक्कर जो आज जब से सृष्टि बनी तब से आज तुम घूम रहे हो, ये घूमना तुम्हारा बंद हो जाए। उल्टे लटकाए जाते हो माँ के गर्भ में, और कहाँ से पसार होता, जहाँ कितना कितना गंदगी शरीर के अंदर भरी होती है,
वहाँ से पसार होना जाए, उस पसार होने से बचाने के लिए ही ब्रह्मज्ञानी संत इस जीव को संभालते हैं, बचाते हैं, इसके आवागमन का बंध उसका छूट जाए और छूट जाए, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। ये काम संत करते हैं। परंतु क्या है, ये समझते लोग हैं क्या? अगर यही बात जान लें तो आज ये स्थिति समाज की नहीं हो, देश की नहीं हो। जो समाज के अंदर वास्तव में ईश्वरी की सेवा जो है अगर हो रही है तो उन्हीं संतों के द्वारा, जैसे हमारे परम पूज्य संत आसाराम जी बापू द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा, उनके चलाए हुए कार्यक्रमों के द्वारा की जा रही है। अब ईसाई मिशन तुमने क्या है, वैलेंटाइन डे क्या है? अरे भाई बर्बादी के लक्षण है, हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा, उत्थान नहीं होगा, जिसका पतन हो जाएगा, कहाँ जाएगा? तुम्हारा तो पैसा आएगा खाली, और पैसा भी आएगा तो पैसा कमाने के लिए वो आदमी दिमाग वाले चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम दिमाग वाले आदमियों का दिमाग ही खाली कर दोगे तो पैसा भी तुम कल कहाँ से कमाओगे भाई? मेरे भी तुम जवाब दो मुझे। इसलिए बापू ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे ना मना करके मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया है। अपने माता पिता का पूजन करो। माता पिता का पूजन मतलब उस ईश्वर, उस परमात्मा का पूजन है जहाँ से तुम्हारा जन्म। अगर तुम्हारा जन्म ना होता तो क्या तुम समाज में अच्छा बुरा कोई कार्य कर सकते हो? जिसने जन्म दिया है तो सबसे पहला ईश्वर तुम्हारा वही हो गया ना। और जब वो ईश्वर हो, परमात्मा, तो माता पिता की सेवा करना ही ईश्वर धर्म है, ईश्वर की सेवा है, परमात्मा की सेवा है। क्योंकि उसको कभी भुलाना भी नहीं चाहिए। क्यों भुलाने का मतलब क्या है? मतलब तुमने माता पिता को नहीं, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को भुला दिया जिसके तुम अंश हो। साक्षी है, इतिहास गवाह है मेरा। भगवान बुद्ध को किसने नहीं छोड़ा? उनको भी वैश्य का आरोप लगा करके उनको जेल में, कारण उनके साथ भी यही किया गया, महावीर के साथ में किया गया। इसी तरह से आज बापू जी के साथ में जो तुम लोग कुकृत कर रहे हो, पर तुम्हारा क्या हश्र होगा है तो ईश्वर जाने, प्रकृति जाने, इससे मेरा मतलब नहीं। पर बापू जी का नाम इतिहास में राम और कृष्ण और बुद्ध से ऊपर लिखा जाएगा, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो आप लोगों की क्या राय है? मतलब जिन जिन संतों ने, मतलब हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति बचाने के लिए जिन जिन संतों ने काम किया, जिन्होंने आवाज़ उठाई, उनके पीछे षड्यंत्र हुआ, तो आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर जो लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अवश्य शेयर करना। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।